राजस्थान से ही एक और बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दरअसल तमाम हलचलें जारी हैं और इस बीच राजस्थान के चुनावी संग्राम में भाईजान ने भी ताल ठोकने का प्लान ऐलान कर दिया है। भाईजान का मतलब ओवैसी की बात हो रही है। ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वो राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। सवाल यह है, भाईजान के लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है? कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता है। करीब 6 महीने पुरानी घटना को पिछले हफ्ते कुछ इस अंदाज में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बयां किया था। जुबां पर नाम अशोक गहलोत का था और निशाने पर थी कांग्रेस। और हफ्ते भर बाद यानी कल राजस्थान में ओवैसी ने अपनी सियासी पतंग लड़ाने का ऐलान कर दिया। राजस्थान में भी इलेक्शन होगा, वहां पर भी हम उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। उनकी कामयाबी के लिए भी आप दुआ फरमाइए। राजस्थान में चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान भले ही ओवैसी ने कल हैदराबाद से किया हो, लेकिन राजस्थान में उनका भ्रमण महीनों से चल रहा है। जयपुर से लेकर नवलगढ़ और फतेहपुर तक में वो अपनी जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा कर ताकत भी दिखा रहे हैं और मुस्लिमों के मुद्दे भी जमकर उछाल रहे हैं। जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। राजस्थान के चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद सवाल सियासी नफे नुकसान का हो रहा है कि आखिर मुस्लिम वोटर्स किस पर भरोसा दिखाएगा। ये तस्वीर करीब 6 महीने पुरानी है, जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट की विधानसभा टोंक में ओवैसी ने हुंकार भरी थी। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है और राजस्थान में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा असर है। 35 से 40 सीटों में हम लोग राजस्थान में चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार। हमारी पूरी कोशिश, हम जहां से भी लड़ेंगे पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम लोग कहीं चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमें हमारी लीडरशिप यहाँ खड़ी करनी है। पहला चुनाव है, पूरी मेहनत से लड़ेंगे, इंशाल्लाह देखते हैं जीतेंगे भी। जिन 40 सीटों पर AIMIM की नजर है उनमें टोंक सिटी, मेवात की कामा, किशनगढ़ बास की तिजारा, शेखावटी की सीकर, जयपुर की हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, कोटा उत्तर और सवाई माधोपुर की सीट शामिल है। राजस्थान की जिन 40 मुस्लिम प्रभावित सीटों पर ओवैसी का फोकस है, उनका मौजूदा समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है। पिछले विधानसभा चुनाव में 29 सीट कांग्रेस को मिली थी, 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 4 सीट अन्य को मिली थी। आंकड़े साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि राजस्थान में मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को वोट जमकर मिला था और अब अगर मुस्लिम वोटरों ने ओवैसी पर भरोसा दिखाया तो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन कांग्रेस AIMIM की संभावित चुनौती को नकार रही है। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सीधा मुकाबला है और कभी तीसरी पार्टी के लिए राजस्थान में जगह रही नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है। बहुत सारे स्टेट्स हमने देखे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज से B टीम को, C टीम को, D टीम को भेज करके वोट काटने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ किसी के वोट काटने से कटने वाला नहीं है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के आरोप को नकार रही है और ओवैसी और कांग्रेस के विचारों के तार जोड़ रही है। हमारी सोच तो उसके साथ कहीं मिलती नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सोच ओवैसी की सोच के साथ मिलती है, इसलिए हमारी और उसकी समानता कभी हो नहीं सकती। हम राजस्थान में बेहद मजबूत स्थिति में हैं और राजस्थान में हम अपने अकेले दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने विचार के दम पर और अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में 170+ सीटें हम जीतने वाले हैं। राजस्थान में बारी बारी से कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के पास सत्ता का रिवाज रहा है, लेकिन क्या ओवैसी की एंट्री से राजस्थान के समीकरण बदलेंगे? फिलहाल सस्पेंस बरकरार है क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र में कमाल दिखा चुके ओवैसी को पश्चिम बंगाल और यूपी में झटका लगा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।